नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद के प्रयाण गीत हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती की व्याख्या करेंगे और इस गीत को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जयशंकर प्रसाद की यह कविता उनके नाटक चंद्रगुप्त के चतुर्थ अंक के छठे दृश्य से ली गई है। इस नाटक में तक्षशिला का जो राजकुमार आंबिक है वह विदेशी आक्रांता सिकंदर का साथ दे रहा है और उसकी बहन अलका तक्षशिला के जनता को नेतृत्व प्रदान करते हुए यह गीत गाती है। यानी यह जो प्रयाण गीत है वो तक्षशिला के राजकुमारी अलका के द्वारा गाया गया है। अलका चाहती है कि तक्षशिला के लोग एकजुट होकर विदेशी आक्रांता का मुकाबला करें और अपने देश के गौरव को आगे बढ़ाएं। अलका तक्षशिला के लोगों का आह्वान करते हुए कहती है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि कहते हैं दोस्तों हिमालय को। हिमाद्रि का अर्थ होता है हिमालय, तुंग कहते हैं ऊंचाई को और श्रृंग कहते हैं चोटी को। यानी अलका कह रही है कि हिमालय की ऊंची चोटियों से स्वतंत्रता की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि माँ सरस्वती जो स्वयं अपनी प्रभा से उज्जवल हैं, हिमालय की ऊंची चोटियों से स्वतंत्रता की आवाज लगा रही हैं, स्वतंत्रता की पुकार लगा रही हैं। आगे अलका कहती है, अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। यानी अमृत्य वीर पुत्र हो, तुम अमर वीरों के संतान हो और अमर वीरों के संतान होने के कारण तुम्हारे भीतर भी अमरता का गुण पहले से ही विभूषित है। दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, यानी देश की रक्षा के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा लेने के बारे में तुम सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। यह देश रक्षा का जो पंथ है, देश रक्षा की जो रास्ता है वह अत्यंत पुण्य का रास्ता है और यह पुण्य का रास्ता अत्यंत प्रशस्त है, अत्यंत विस्तृत है। इस रास्ते पर तुम निरंतर आगे बढ़ते चलो। आगे अलका कहती है, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी सपूत मातृभूमि के रुकोन सूर साहसी। अलका कह रही कि हमारे पूर्वजों की असंख्य कीर्तियां चारों तरफ फैली हुई हैं, चारों दिशाओं में फैली हुई हैं और उसी प्रकार फैली हुई हैं जैसे सूर्य की रश्मियां यानी किरणें चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। विकीर्ण दिव्य दाहसी, उनकी कीर्तियां ऐसा लग रही हैं जैसे दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक और दाह का अर्थ होता है अग्नि। यानी हमारे पूर्वजों की असंख्य कीर्तियां उसी तरह से चारों दिशाओं में फैली हुई हैं जैसे लग रहा है कि वह दिव्य अलौकिक अग्नि है। यानी अलौकिक अग्नि के समान हमारे पूर्वजों की कीर्तियां चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। सपूत मातृभूमि के रुकोन सूर साहसी, तुम इस मातृभूमि के सपूत हो, सुयोग्य संतान हो, तुम वीर हो और साहसी हो, इसलिए अपने रास्ते पर बिना रुके चलते रहो। आगे वह कहती है, अरात सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो। अरात कहते हैं शत्रु को, सैन्य का अर्थ हो गया शत्रु की सेना और सिंधु कहते हैं समुद्र को। सुवाड़ वाग्नि का अर्थ हो गया दोस्तों समुद्र में लगने वाली अग्नि। समुद्र में जो अग्नि लगती है वह समुद्र के जल को सुखा देती है। अलका कह रहे कि अरात सैन्य सिंधु में, यानी भले ही शत्रु की सेना सिंधु के समान बलशाली है मगर तुम क्या हो, सुवाड़ वाग्नि से जलो, समुद्र में लगने वाले अग्नि की तरह हो। तुम समुद्री आग की तरह जलकर शत्रु की सेना को नाश कर दो, शत्रु की सेना को नष्ट कर दो। प्रवीर हो जयी बनो, तुम क्या हो, प्रवीर हो यानी वीरों में श्रेष्ठ हो, जयी बनो, तुम इन शत्रुओं के सेना पर क्या बनो, विजयी बनो, विजय प्राप्त करो। बढ़े चलो बढ़े चलो और इस पुण्य के रास्ते पर, देश रक्षा के रास्ते पर तुम निरंतर आगे बढ़ते चलो। उम्मीद है दोस्तों आपको इस कविता समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।